हेलो बच्चों, आज हम 2024-25 का फिजिकल एजुकेशन का 12th क्लास का सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है। क्वेश्चन पेपर जैसे आपका आता है 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें टोटल 37 क्वेश्चन होते हैं 37। और सेक्शन ए में जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन 4 यानी कि डी में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और इसी प्रकार से सेक्शन ई में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके होते हैं। तो कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में है वो आप आगे जैसे जैसे सेक्शन आएंगे देखते रहेंगे। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन आ नॉकआउट पिक्चर ऑफ 19 टीम्स। तो जिसका फार्मूला आपको बताया हुआ है क्लास में n-1, जिसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट लेबल्ड assertion A and reason R. Read the statements and choose the appropriate option from the options given below. तो assertion पढ़ते हैं, द नॉकआउट टूर्नामेंट इज एन एलिमिनेशन टूर्नामेंट, जो कि ठीक है। रीज़न है, इन नॉकआउट टूर्नामेंट विनर ऑफ ईच मैच एडवांसेस इन द टूर्नामेंट एंड द लूज़र गेट एलिमिनेटेड। दोनों ही कथन ठीक हैं, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, दोनों में से आपको ऑप्शंस को एक दूसरे से मैच करना है। तो नॉक नी में क्या होता है, घुटने टच हो जाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड जो है ए ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप बाकी के जो ऑप्शन है उनको मैच कर सकते हैं। सेकंड काइफोसिस को फर्स्ट से मैच करेंगे, थर्ड में लॉर्डोसिस को फोर्थ से मैच करेंगे, और बो लेग्स को 2 से मैच कर देंगे। तो इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, फॉर डेवलपिंग मसल्स विच न्यूट्रिएंट शुड बी इंक्रीज इन डाइट। तो मसल को डेवलप करने के लिए कौन सा डाइट में हमें बढ़ाना पड़ेगा न्यूट्रिएंट, तो जिसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आसन। ये आसन कौन सा है, इसको आपको देखना है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, वज्रासन, धनुरासन, और आपने पहचान भी लिया होगा, ये हलासन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच आसन इज पोज लाइक कोबरा। कोबरा की तरह पोज कौन से आसन में होता है, तो आपको पता ही है भुजंग आसन में होता है। तो 6th क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से 7 क्वेश्चन है, डेफलिम्पिक्स गेम्स वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर। तो डेफलिम्पिक्स गेम जो है सबसे पहले कब ऑर्गेनाइज हुए थे, तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट उसमें देखते हैं 1896, 1960, 1924, 1951। तो जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनार्की इज डिफाइंड एज द। तो इसका आपको आंसर मालूम है, बी ऑप्शन इसका राइट है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, बहुत ऑप्शन ए एंड सी। ए में क्या दिया हुआ है, डी के, और सी में क्या दिया हुआ है, ए ई डी के। ये आपको बताए हुए हैं कि ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, और बी सी आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, प्लेट टैपिंग टेस्ट से हम क्या मेज़र करेंगे, रिएक्शन टाइम। तो इसमें फर्स्ट का 2 है, तो फर्स्ट का 2 तो और भी ऑप्शंस में है। तो सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में आपका है पुशअप। पुशअप में क्या होता है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ बॉयज़ की मेज़र की जाएगी। तो ये सेकंड का ऑप्शन आपका हो जाएगा 10 में फर्स्ट। तो सेकंड का फर्स्ट किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट को सेकंड से मैच करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को फोर्थ से, और फोर्थ को थर्ड से मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। लचक के लिए कौन सा फैक्टर है इसमें, तो आप देखिए 11 का बी ऑप्शन, जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। तो इसमें सहन क्षमता शक्ति को किससे नाप सकते हैं? हाईएस्ट टॉलरेट कंसंट्रेशन कैसे? लैक्टिक एसिड। जब आप थकान की स्थिति में होते हैं उस समय भी अगर आप काम करने की क्षमता में हो तो वो आपका हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा, जो कि लैक्टिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ अ बॉल इज हिट एंड इट इज स्टॉप बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम हो जाएगा। जब तक हम उसे हिट नहीं करेंगे बॉल जो है आगे नहीं चलेगी, और जब तक चलती हुई बॉल पर हम प्रेशर नहीं देंगे तब तक वो रुकेगी नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट फ्रिक्शन प्लेज द लिस्ट इम्पोर्टेंट रोल। फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ होगा? आइस स्केटिंग इसका आंसर हो जाएगा। लिस्ट रोल है इसमें, आइस स्केटिंग में कम से कम रोल है फ्रिक्शन का। 15 में देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज रिलेटेड टू अचीविंग गोल। अचीविंग गोल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन में है एग्रेशन इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू लाइव and struggle for higher achievements. Next है reason aggression is the inevitable and inseparable in sport activities. तो इसका आंसर हो जाएगा both A and R true and R is correct explanation of A। तो किस में दिया हुआ है? A में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 का A ऑप्शन। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। तो 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ एंड्योरेंस। 17 में देखिए स्पेसिफिक, स्टैटिक, डायनामिक और रिलेटिव। टीना विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन गेम लाइक जूडो एंड रेसलिंग। क्या होगा इसका आंसर? ओरिएंटेशन है, कपलिंग है, एडेप्टेशन है, डिफरेंटिएशन है। तो इसको भी आप खुद से सर्च करेंगे। और भी है इसी सेक्शन ए में जैसे 18 क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, इसी प्रकार से आपके छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल टाइप, जो कि आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, उनसे आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में है एंड लिस्ट एनी 2 एक्सरसाइज गाइडलाइन बाय WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो इस तरह से आप इनको बुक से देखेंगे और सॉल्व करेंगे, और आपने नोटबुक में भी किए होंगे। ऐसे ही से 21 क्वेश्चन आपका दिया है मेंशन द टेस्ट परफॉर्म ऑन 9 to 18 ईयर। 9 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जो आपको साई टेस्ट करवाए हुए हैं कक्षा में, उनके बारे में आपको इसमें लिखना है और उनमें से किसी एक का एक्सप्लेन करना है। तो कौन कौन से टेस्ट आपको बताया हुआ है? BMI बताया हुआ है, इसी तरह से मस्कुलर एंडोरेंस के लिए पुशअप्स बताया हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रिच टेस्ट है। तो इस प्रकार से स्पीड के लिए आपका 50 मीटर डैश टेस्ट है, कार्डियोवैस्कुलर के लिए 600 मीटर रन है। तो इस प्रकार के जो टेस्ट हैं इनके सबको आपको नाम लिखने और उनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। तो आपको सभी को याद करना है, कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इसी प्रकार से। लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ बोन इंजरी। आपको इंजरीज पढ़ाई हुई हैं, बोन इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, दोनों ही प्रकार की इंजरी आपको लेसन में पढ़ाई हुई है। तो दोनों में से कोई भी आपके क्वेश्चन में आ सकती है, तो आपको दोनों को ही रीड करना है। ये तो सिर्फ एक सैम्पल पेपर है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो बोन का पूछा है तो हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू का भी पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गोल सेटिंग। इसमें गोल सेटिंग के बारे में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप। फ्लेक्सिबिलिटी और उसके प्रकार के बारे में पूछा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपके जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में अलग अलग आपको याद करना है, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो सेक्शन सी में जो है 5 क्वेश्चन है, कोई भी 5 आपको करने हैं। तो आपको इसमें 5 के एक्स्ट्रा जो दिए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ आपको नहीं पता अभी कौन सा पेपर में आ जाएगा, तो आपको ये सारे ही रेडी करने हैं। 25 में स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फॉर कम्युनिटी सर्विसेज। व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम फेस बाय ए वुमन ड्यू टू फीमेल एथलीट ट्रायड इन स्पोर्ट्स
एंड एथलीट परफॉर्मेंस, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, ये आपको पढ़ना है। राइट इन डिटेल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल ओलंपिक, भारत के बारे में आपको लिखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ ए डाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, तो आपको पोषक तत्व और गैर पोषक तत्वों के बारे में बताना है इसमें। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्पोर्ट्स एग्जाम्पल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ इन स्पोर्ट, इसमें थर्ड लॉ के बारे में पूछा है, बट आपको तीनों लॉज के बारे में अच्छे से रीड करना है, याद करना है, उन्हें समझना है। हाउ वी कैन इन्हांस द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम, इसमें भी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो ये आपका सैम्पल पेपर दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें। सेक्शन डी में देखिए, ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है और फिर इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। आप ध्यान से देखें, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 31 के बाद ये देखिए, ये बाकी के इसके थर्ड और फोर्थ हैं, इसको ध्यान से देखिए आप। ये जूम कर दिया मैंने, आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए 32 में आपको एक चित्र दिया हुआ है और फर्स्ट पैरालंपिक गेम कब ऑर्गेनाइज हुए थे वो पूछा है, और भी बहुत से क्वेश्चन है, मोटो भी पूछा हुआ है। तो सभी आपकी बुक्स में है, आपको अच्छे से उसको रीड करके अपना पेपर रेडी करना है। नेक्स्ट देखिए 32, ये फिर 33 देखते हैं। ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और इनके आंसर आप रेडी करेंगे, लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इन क्वेश्चंस के। ये 33 आ गया फिर से। ये सेक्शन ई है,